नमस्कार मित्रों, पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है अंकित अस्ता क्लासेज में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। जैसा कि आप जानते हैं कि ये रीट, पटवार, एसएससी, सीजीएल, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वीएसटीसी, पीटीईटी, 10th क्लास और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज का हमारा रूल नंबर फर्स्ट, आइए हम स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, यदि किसी वाक्य में ऑलवेज, रेगुलरली, यूजली, जनरली, जनरली, डेली, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, ऑन संडेज, फ्रिक्वेंटली, ऑकेजनली, रेयरली, एवरी डे, every month, every week, every year, each day, each month, each week, each year, in the morning, in the evening आदि शब्द आते हैं तो रिक्त स्थान में सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस एवं प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, यदि ये एडवर्ब यदि किसी सेंटेंस में मिलते हैं या दिखाई देते हैं तो वहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अर्थात कहने का मतलब यह है एक सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के साथ एम बी की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस और बहुवचन कर्ता के साथ एम बी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए और एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे अच्छी तरह समझते हैं। राम वेंट स्पेस टू स्कूल डेली। आपको रूल नंबर फर्स्ट के अनुसार हमें ये डेली जो एडवर्ब दिखाई दिया है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सूचक है। तो रिक्त स्थान में आपको राम क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट जब एक वचन करता हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं एस या ईएस, क्या लगाते हैं एस या ईएस। तो हमारा गो है, तो हम एस या ईएस कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए आपको नोट या संकेत में दे रखा है एस या ईएस लगाने के नियम। यदि किसी वर्ब के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ एक्स जेड हो तो ईएस लगाते हैं और शेष वर्ब्स के अंत में एस लगाते हैं। कहने का मतलब यह है यदि किसी वर्ब के अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एस एस, सी एच, ओ एक्स जेड हो तो वहाँ ईएस जोड़ते हैं, अंत में क्या जोड़ते हैं ईएस। और अन्य इनको छोड़कर अन्य जो वर्ब आती हैं वहाँ एस लगाते हैं। और आपको हमारा क्या है गो, क्या है गो, वर्ब क्या है गो, कोष्टक में वर्ब गो दे रखे तो गो के अंत में क्या है ओ, और ओ हमारा दे रखा है ओ हो तो क्या लगाते हैं ईएस, तो यहाँ क्या लगेगा गोज। तो हमारा राम गोज टू स्कूल डेली। सेकंड एग्जांपल देखिए, वी टू शिमला एवरी ईयर। इस सेंटेंस में एडवर्ब है एवरी ईयर और एवरी ईयर हमारा किसका सूचक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सब्जेक्ट क्या है हमारा वी, और वी क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है। यदि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वहाँ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कौन सी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ गो का गो। अब गो का गो क्यों आया, क्योंकि ब्रैकेट्स में हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। जो ब्रैकेट्स है, जो कोष्टक है, इसमें कौन सी फॉर्म आती है फर्स्ट फॉर्म। स्टार्ट करते हैं। यदि किसी वाक्य में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू ईटीसी हो तो रिक्त स्थान में ऑल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरते हैं। यदि आपको ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किसी भी सेंटेंस में रिक्त स्थान से पहले आते हैं तो वहाँ हम एम बी की या मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से और इसे अच्छी तरह समझते हैं। राधा मस्ट स्पेस फूड फॉर हर फैमिली।
अब ये है स्पेस दे रखा है, और स्पेस से पहले क्या दे रखा है, मस्ट, और मस्ट क्या है, मॉडल एक्जुलरी वर्ब। क्या है, मॉडल एक्जुलरी वर्ब, ये दे रखी देखिए इसमें। तो ये मॉडल एक्जुलरी वर्ब हो तो रिक्त स्थान में, ये जो रिक्त स्थान है इसमें कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का। और जो हमने आपको रूल नंबर फर्स्ट के अनुसार बताया था कोष्टक में, हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, एमबी की फर्स्ट फॉर्म या मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो कुक का कुक, तो राधा मस्ट कुक फूड फॉर हर फैमिली। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट होम गो। कोष्टक में गो वर्ब दे रखी है, रिक्त स्थान में हमें मस्ट, और मस्ट क्या है हमारा, वही मॉडल एक्जुलरी वर्ब, तो गो का गो। सेकंड एग्जाम्पल, वी ऑट टू आवर टीचर्स रेस्पेक्ट। कोष्टक में वर्ब है रेस्पेक्ट, और हमारा मॉडल रिक्त स्थान से पहले क्या है, मॉडल ऑट टू, और ऑट टू जब दे रखा हो तो वहाँ रिक्त स्थान में कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का। कौन सी फॉर्म का, फर्स्ट फॉर्म का। तो रेस्पेक्ट का रेस्पेक्ट। दोस्तों देखिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि किसी वाक्य में रिक्त स्थान से पहले, यदि किसी वाक्य में रिक्त स्थान से पहले प्लीज, काइंडली, हैड बेटर, वुड राइदर, डोंट आदि शब्द आते हैं तो रिक्त स्थान में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बढ़ते हैं। यदि, कहने का मतलब है यदि रिक्त स्थान से पहले यदि ये शब्द प्लीज, काइंडली, हैड बेटर, वुड राइदर, डोंट आते हैं तो वहाँ रिक्त स्थान में एम बी की या मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जस्ट प्लीज द डोर, स्पेस, तो आपको हमारा रिक्त स्थान और रिक्त स्थान पर क्या है, प्लीज। और रूल नंबर 3 के अनुसार यदि किसी सेंटेंस में प्लीज रिक्त स्थान से पहले प्लीज आता है तो वहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ओपन का ओपन, तो प्लीज ओपन द डोर। डोंट ब्लैंक स्पेस वाइन, और कोष्टक में वर्ब दे रखा है ड्रिंक। यदि रिक्त स्थान से पहले क्या है, डोंट, और रूल नंबर 3 के अनुसार यदि डोंट रिक्त स्थान से पहले डोंट हो तो वहाँ रिक्त स्थान में मेन वर्ब या मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म भरते हैं। तो ड्रिंक का ड्रिंक, तो डोंट ड्रिंक वाइन, शराब मत पियो। यू हैड बेटर टू योर हाउस, कोष्टक में गो है। यदि रिक्त स्थान से पहले हैड बेटर, वुड राइदर, डोंट, प्लीज या काइंडली हो तो वहाँ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो गो का गो। फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के जो 3 रूल्स है वो कंप्लीट करवा दिए। आज हमारा चौथा रूल है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यदि किसी वाक्य में यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य, जब हमारा कोई सेंटेंस सन के बारे में, सूर्य के बारे में, मून के बारे में, अर्थ के बारे में, स्टार के बारे में जानकारी देता है तो ये सार्वभौमिक सत्य होते हैं। एक साइंटिफिक फैक्ट्स, वैज्ञानिक तथ्य, स्पिरिचुअल ट्रुथ, आध्यात्मिक सत्य, इनहेरेंट क्वालिटीज या क्वालिटी, जन्मजात गुण, प्रोवर्ब, कहावत, फ्यूचर प्लानेड एक्शन, भविष्य का नियोजित कार्यक्रम, मैथमेटिकल फैक्ट, गणितीय तथ्य हो तो रिक्त स्थान में सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के साथ मेन वर्ब की यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस एवं प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ कहने का मतलब यह है, यदि किसी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, जन्मजात गुण, आध्यात्मिक सत्य, वैज्ञानिक तथ्य आदि पूर्व नियोजित या भविष्य का नियोजित कार्यक्रम हो तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ एम बी की या मुख्य मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों इसे यदि आप अच्छी तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, द सन स्पेस इन द ईस्ट और वर्ब हमारी कोष्टक में रखे राइज। सन माने सूर्य,
सूर्य हमारा पूर्वी दिशा की तरफ से या पूर्व की ओर से उगता है या पूर्व में उगता है। तो आपको पता पड़ गया कि ये क्या है, सार्वभौमिक सत्य है। ये बच्चे को पता है, हर किसी को पता है। कोई भी पूछेंगे तो सूर्य किसकी तरफ से होता है, पूर्वी दिशा की ओर से। तो यहाँ सन माने सूर्य, सूर्य हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता। तो एमबी की फर्स्ट फॉर्म है एस या ईएस। और हमने आपको बता दिया रूल नंबर फर्स्ट के अनुसार जिन वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एस, सी एच, ओ एक्स, जेड हो तो वहाँ ईएस लगाते हैं, और अन्य वर्ब्स के अंत में एस लगाते हैं। तो यहाँ क्या है, ई है, और एस, डबल एस, सी एच, ओ एक्स, जेड नहीं है तो क्या लगाएंगे, एस, केवल एस। तो राइज, द सन राइज इन द ईस्ट, ये किसका उदाहरण है, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, वाटर ब्लैंक स्पेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीज का अर्थ होता है जमना, जो पानी है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। तो ये क्या है, ये वैज्ञानिक साइंटिफिक फैक्ट है, वैज्ञानिक तथ्य है। विज्ञान के अनुसार तो पता पड़ा हमको कि जो पानी है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। तो वाटर हमारा एक वचन है। तो फ्रीज, तो यहाँ ई है तो क्या लगेगा, एस, केवल एस, FRZES। एग्जाम्पल थर्ड देखिए, गॉड ब्लैंक स्पेस एवरीवेयर, भगवान लिव्यान रहते हैं, लिव्यान रहना, भगवान प्रत्येक जगह रहता है। तो आपको पता पड़ गया कि गॉड एक, भगवान क्या है, एक। सेकंड बात देखिए, किसकी बात हो रही है, स्पिरिचुअल ट्रूथ, आध्यात्मिक सत्य। तो आपको पता पड़ गया कि यहाँ क्या लगेगा, यदि किसी वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एस, सी एच, ओ एक्स, जेड हो तो वह क्या लगाते हैं, ई एस, और सी एस वर्ब के साथ एस। तो यहाँ गॉड तो क्या लगा, एस केवल, लीव्स। ए मदर हर चिल्ड्रन लव्स, एक माता अपने बच्चों से प्रेम करती है। तो क्या है ये, आपको बताइए, इनहेरेंट क्वालिटी, यानी जन्मजात गुण। जन्मजात, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, कुछ भी हो, जो अपनी माता होती है जो बच्चों से प्रेम करती है। तो माँ एक है, सिंगुलर है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो लव का लव्स। माई फादर ब्लैंक स्पेस नेक्स्ट मंथ, कोष्टक में रखे रिटायर, रिटायर यानी अगले माह रिटायर होंगे, सेवानिवृत्त होंगे। तो आपको पहले पता है ना, फिक्स जो फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, जो भविष्य का नियोजित कार्यक्रम है, पहले से जो निश्चित है, उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस, और प्लूरल सब्जेक्ट का एमबी की फर्स्ट फॉर्म। तो माय फादर, पिताजी एक है, तो रिटायर का रिटायर्स। एग्जाम्पल देखिए, ऑल दैट इज स्पेस इज नॉट गोल्ड, और ग्लिटर, वर्ब क्या रखे, ग्लिटर, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो ये क्या है, ये प्रोवर्ब है। क्या है, प्रोवर्ब, कहावत है ना, आपने सुनी हुई कहावत, कहते हैं कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा, दैट, और दिस और दैट क्या होते हैं, सिंगुलर। तो यहाँ क्या लगेगा, एस या ईएस। तो ग्लिटर क्या लगेगा, आपको पता पड़ गया, इसमें एस लगेगा। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, 2 and 2, 2 और 2, एक ब्लैंक स्पेस 4, 4, 2 और 2 कितने होते हैं, 4। किसके माध्यम से पता पड़ा आपको, आपको पता पड़ा मैथमेटिकल फैक्ट्स, अर्थात गणितीय तथ्य के माध्यम से, कि 2 और 2 4 होते हैं। अब दो कोई 2 होते हैं तो वो क्या होता है, प्लूरल। तो मेक का मेक रहेगा, सॉरी, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। आपको हम एक बार और डबल रिवाइज करना चाहते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को हमारी वीडियो को शेयर करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत टाइम पे मिल जाए। बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।